Hello everybody. In this video we shall discuss about the role of philosopher in bringing revolution in France. आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फिलोसफर का क्या रोल था फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन को लाने में। उससे पहले हम जानते हैं फिलोसफर कौन लोग होते हैं। फिलोसफर वो लोग हैं जो फिलोसफी को स्टडी करते हैं। फिलोसफी एक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के अंदर स्टडी किया जाता है इस वर्ल्ड के बारे में, इस यूनिवर्स के बारे में और सोसाइटी के बारे में। इसे हिंदी में दर्शन कहते हैं। इसका मतलब है देखना। ये लोग क्या देखते हैं, ये वर्ल्ड किस तरह से बना हुआ है, ये यूनिवर्स किस तरह से बना हुआ है और सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में ये लोग स्टडी करते हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर आत्मा और परमात्मा से जुड़े हुए विचार भी होते हैं और ऐसे आइडियाज़ को जो स्टडी करते हैं उनको हम कहते हैं फिलोसफर। इसे हिंदी में कहते हैं दार्शनिक। तो फिलोसफर ऐसे थिंकर हैं, थिंकर मीन्स विचारक हैं, जो विचार देते हैं, जो अपने आइडियाज़ को देते हैं और उनके आइडियाज़ बहुत ग्रेट होते हैं, यूनिक होते हैं। इन लोगों ने बहुत सारे आइडियाज़ को दिया है, जैसे कि इक्वलिटी और फ्रीडम। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ को दिए हैं। क्या मानते हैं ये लोग, सोसाइटी में इक्वलिटी होनी चाहिए, सोसाइटी के अंदर फ्रीडम होनी चाहिए। इस चैप्टर के अंदर हमें कुछ इम्पोर्टेंट फिलोसफर के बारे में पढ़ना है। फिलोसफर का मतलब क्या हुआ, दार्शनिक या फिर थिंकर। ऐसे लोग जिनका अपना नज़रिया होता है। ये लोग हर चीज़ को अपनी नज़र से देखते हैं और अपने आइडियाज़ देते हैं। और इनके आइडिया कैसे होते हैं, इनके आइडिया यूनिक होते हैं, एकदम अलग होते हैं। ऐसे 3 इंपॉर्टेंट फिलोसफर के नेम क्या क्या थे, जॉन लॉक, जीन जैकस रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू। सबसे पहले जॉन लॉक। जॉन लॉक ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था टू ट्रीटीज ऑफ लॉ। इस बुक के अंदर उन्होंने 2 चीज़ों को रिफ्यूट किया। रिफ्यूट का मतलब होता है इनकार करना, मना करना, रिफ्यूज करना। एक थी डॉक्ट्राइन्स ऑफ द डिवाइन पावर्स एंड सेकेंड इसके अंदर एब्सोल्यूट राइट्स ऑफ द मोनार्च। डॉक्ट्राइन का मतलब होता है थ्योरी या फिर प्रिंसिपल, और डिवाइन का क्या मतलब हुआ, देवीय यानी कि देवताओं की। इसका मतलब हुआ राजा की जो शक्तियां ऐसी मानी जाती थी कि जो शक्तियां देवता ने दे रखी हैं उनका इन्होंने इनकार किया है। पहले के ज़माने में ऐसा माना जाता था कि राजा इस पृथ्वी पर ईश्वर का दूसरा रूप है, मतलब इस पृथ्वी के ऊपर राजा को ईश्वर माना जाता था। एक ईश्वर जो ब्रह्मांड में रहता है, स्वर्ग में रहता है, और दूसरा ईश्वर कौन सा हो गया, राजा, जो इस पृथ्वी पर रहता है। जो वैल्यू स्वर्ग में देवताओं की है वही वैल्यू इस पृथ्वी के ऊपर राजाओं की है। और लोग मानते हैं कि उसके पास देवताओं वाली शक्तियां हैं, इसी को बोला गया डिवाइन पावर्स। तो मॉन्टेस्क्यू ने इसका विरोध किया। जॉन लॉक ने इस आइडिया को गलत साबित कर दिया और कहा कि वो भी राजा जो है हमारी तरह ही एक जस्ट इंसान है, उसके पास में ऐसी कुछ पावर्स नहीं है। दूसरी बात, जब लोग उसको एक देवता मानते थे तो उसके पास में बहुत सारी पावर्स होती थी जिन्हें बोलते थे एब्सोल्यूट राइट्स। इसे हिंदी में कहते हैं निरंकुश अधिकार। कहने का मतलब क्या है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल अपनी मर्जी से करता था और कोई उसको टोकता नहीं था। तो इस तरह के आइडियाज को जॉन लॉक ने गलत साबित किया है कि राजा ऐसा नहीं कर सकता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसफर जिनका नाम था रूसो। इन्होंने एक बुक लिखी थी, इसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस बुक के अंदर उन्होंने एक प्रपोज रखा। प्रपोज का मतलब क्या होता है, प्रस्ताव रखना। एक आइडिया दिया, वो आइडिया कौन सा था, ऐसी गवर्नमेंट बननी चाहिए जिसमें लोगों के बीच में और लीडर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो। कहने का मतलब क्या है कि वो लीडर्स अब लोगों के द्वारा चुने जाएं। तो ये डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं जिसमें लोग अपनी पसंद के लीडर्स को चुन सकें और वो उनको हटा भी सकें। अगर उन्हें उनका काम पसंद नहीं आता है तो वो उनको हटा भी सकें। थर्ड फिलोसफर जिनका नाम था मॉन्टेस्क्यू।
उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इस बुक के अंदर उन्होंने एक आइडिया प्रपोज किया, मतलब एक आइडिया दिया। वो आइडिया कौन सा था? सारी पावर किसी एक पर्सन के पास में नहीं होनी चाहिए, ये पावर गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। और ये ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने एक आइडिया दिया कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स, जिन्हें हम लेजिस्लेटिव कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कहते हैं और जुडिशरी कहते हैं, उनके बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू का जो आइडिया है कि पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में, तो इसी आइडिया के बेस्ड सबसे पहले यूएसए में गवर्नमेंट बनती है। जब वहां पर 13 कॉलोनीज ने ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस ले ली, तब उन्होंने इसी आइडिया के ऊपर गवर्नमेंट बनाई, जिसमें सारी पावर्स 3 ऑर्गन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट थी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब अमेरिका में जो गवर्नमेंट बनी, जो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है। इसका मतलब क्या है? वो फंडामेंटल राइट्स को देता है। तो अब वो लोग जो फ्रांस के अंदर चेंज लाना चाहते हैं, जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उनके सामने एक आइडिया मिल गया, एक एग्जाम्पल मिल गया कि यदि ऐसा अमेरिका में हो सकता है तो हमारे देश में भी हो सकता है, और हमारे देश में भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बन सकता है और इस तरह की गवर्नमेंट बन सकती है। जो ये फिलोसफर्स के आइडियाज हैं, इन आइडियाज को पब्लिक एरिया में, पब्लिक प्लेस में डिस्कस किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल कॉफी हाउस या फिर सैलून्स, वहां पर लोग बैठकर इन आइडियाज के ऊपर डिस्कस करते थे। फिलोसफर के आइडियाज न्यूज़पेपर में और बुक्स में भी पब्लिश किए जाते थे। तो इनसे क्या होगा? उनके आइडियाज लोगों के बीच में पहुंच चुके हैं, उनके आइडियाज लोगों तक फैल चुके हैं, लोग उनके आइडियाज को जान चुके हैं। इनके आइडियाज कैसे हैं? इनके आइडिया यूनिक हैं, बहुत अच्छे आइडियाज हैं, और लोग सोचते हैं कि ऐसे आइडियाज को जरूर हमें अपनाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी थे जो पढ़ नहीं सकते थे, ना लिख सकते थे, उन तक हम अपने आइडियाज को कैसे पहुंचाएंगे? तो ऐसे लोगों के सामने न्यूज़पेपर को या फिर बुक को जोर जोर से स्टडी किया जाता था, जोर जोर से पढ़ा जाता था, ताकि लोग उनको सुन सकें और उन आइडियाज को जान सकें। तो फिलोसफर्स ने लोगों के माइंड को शेप कर दिया है, माइंड को बना दिया है। कहने का मतलब क्या है कि उनके अंदर न्यू आइडियाज अब डेवलप होने लगे हैं। जब उनके अंदर न्यू आइडियाज डेवलप होंगे तो इन्हीं के कारण से फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन आ गया था। तो फ्रांस के अंदर जो रिवॉल्यूशन हुआ उसमें इन लोगों का, किन लोगों का? फ्रेंच फिलोसफर्स का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने लोगों के माइंड को चेंज किया है, तब जाके फ्रांस के अंदर जो रिवॉल्यूशन आया है। उन्होंने लोगों को बताया कि राजा के पास में ऐसी कोई स्पेशल पावर नहीं होनी चाहिए और गवर्नमेंट लोगों के द्वारा बनाई जानी चाहिए। गवर्नमेंट की पावर्स को 3 ऑर्गन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। तो इन सब आइडियाज की वजह से फ्रांस के अंदर चेंज आते हैं और लोग राजा को हटाने की कोशिश करते हैं। वो लोग राजा को हटाने के बाद में अपने देश में डेमोक्रेसी को बनाएंगे, और यही था फ्रांस रिवॉल्यूशन।